नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशतनामस्तुते महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशतनामस्तुते रामकृष्ण महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशतनामस्तुते एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा प्रणाम काल हम लोग चैतन्य ग्रंथ से कुछ विषय को लेकर के हम लोग आलोचना इसमें कृष्णदास कविराज कृष्ण पाद अनेकों भागवत आदि पुराणों में अनेक ज्योतिर्लिंग समस्या सिद्धांत विजय बहुत सारा सहज रूप में वर्णन करते जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण इसके बहुत प्रमाण उन्होंने शास्त्र आदि से देकर के स्थापित किया। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि पहले कुछ बोलने के लिए पहले मंगलाचरण करना। ये मंगलाचरण करने से समस्त विघ्न बाधाएं जो है वो नष्ट है। क्योंकि शास्त्र की विचार है कुछ भी हम करते रहे यानी कि बाधाएं क्योंकि यहाँ तक भी देवता लोग भी कहीं कहीं वो बाधा कर दिया क्योंकि माइक जगत है मायादेवी अति सहज रूप में जीवों की इस माया के कारागार से जो है छुटकारा देना नहीं चाहती। इसलिए जीवों की अनेक प्रकार कष्ट दंड आदि है। कभी देवता लोग भी पीछे पड़ जाते। अच्छी कर्म करने के लिए जाओ कहीं कहीं देवता लोग भी पीछे पड़ जाते। पीछे पड़ जाते माने बाधा पीछे पड़ जाती मतलब फॉलोअर नहीं होते ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। इसलिए शास्त्र आदि में इस समस्त बाधा आदि दूर करने के लिए उन्हें विचार दिखा। यहाँ तक इस व्यासदेव गोस्वामी पाद भी भागवत छोड़कर के जितने भी पुराण आदि ग्रंथ जो है पहले अनेकों देव देवियों की जो है स्तुति आदि करके उनकी वंदना की। कहीं गणेश की वंदना कर दिया सर्व सिद्धि दाता गणेश जी के जो है वंदना आदि की। कहीं दुर्गा शिव काली आदि अनेकों देव देवियों के उन्होंने भी स्तुति आदि की। किंतु श्रीमद् भागवत में व्यासदेव गोस्वामी पाद किसी देव देवियों की वंदना नहीं किया और डायरेक्ट रूप में ही परात्पर प्रदत्त गणना श्यामसुंदर की उन्हें स्तुति करते हैं। जिसमें स्पष्टीकरण कर दिया क्या ये भागवत ऐसे अमर पुराण है जिसमें कोई बाधा डाल नहीं सकते किंतु स्वयं भगवान है ना भागवती साक्षात भागवत स्वरूप है। भगवान की बांगमय मूर्ति है। बांगमय मूर्ति समझो
ये शब्द जो हम बोलते हैं वाणी जो है, ये वाणी जो है साक्षात भगवत स्वरूप ही है, और वो भगवत स्वरूप ही साक्षात भागवत के रूप में प्रकट हुई। अधुना और भागवतम और वो उदितम, अधुना अर्थात कलियुग प्रारंभ होने के साथ ही साथ जीवों की कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान भागवत रूपी और तुम्हारे सूर्य प्रकाशित हुए। जिस प्रकार सूर्य के रोशनी आने के साथ ही साथ समस्त प्रकार के अंधकार राशि जैसे ध्वंस हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तमो विध्वंसयति, जिस प्रकार अंधकार नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भागवत सूर्य कलियुग में प्रकाशित होने के साथ ही साथ समस्त प्रकार बाधाएं अपने आप नष्ट हो जाती। भगवान की कौन बाधा डाल सकते हैं? भागवत साक्षात भागवत स्वरूप, क्योंकि ये समस्त देव देवियां भगवान की तो सेवक सेविका कोई मालिक के ऊपर बाधा नहीं डाल सकते। तो इसलिए भागवत महात्मा भी वर्णन होते जा रहे हैं, देव देवी जहां पर उनके चरण स्तुति आदि कर रहे, ब्रह्म वरुण इंद्र आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमरे नतमस्तक होकर के स्तव स्तुति आदि करते रहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कोई देव देवियों की वंदना स्तुति अथवा विघ्न नाशक के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि सप्तम परम धीमुनि जन्मादस्य गतः अन्यादि तर्तस्य उद्देश्य सराट स्पष्टीकरण कर दिया। कृष्ण ही परतत्व है, सप्तम परम धीमुनि, जो सत्य स्वरूप है वही सत्य स्वरूप भगवान को मैं ध्यान करता हूँ। मेरे कहने की तात्पर्य है, कोई कुछ काम आदि करने के जाए, संसार में कुछ शुभ कर्म कार्य करने के जाए, उसके लिए सारे देवताओं जो बाधा आदि डालते हैं, उसके लिए कुछ मंत्र आदि जप करना पड़ता है। जैसे कोई गृह निर्माण आदि करे, विवाह आदि करे, जितने प्रकार के शुभ कर्म आदि होते हैं संसार में, तो उसमें पहले देव देवियों की स्तुति आदि दिखाई जाता है। ऐसे सिद्धिदाता गणेश आदि की करते हैं लोग। इसलिए करेंगे पर ये कृष्णदास कविराज भी कह रहे हैं, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कह रहे हैं, मैं मंगलाचरण करते जा रहा हूं। ये मंगलाचरण किसके करते हैं? कोई बाधा आदि ना आ जाए, बाधा आ जाए वो दूर हो जाए। ग्रंथ आरंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तेरे स्मरण। मंगलाचरण क्या करें? गुरुदेव के स्मरण, गुरु वैष्णव और भगवान एक दिन स्मरण है, विघ्न कहीं भी जाए गुरु और भगवान और वैष्णव के स्मरण करके चले, सारे विघ्न अपने आप ये करें। गुरु वैष्णव भगवान दिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, वंदे गुरु भक्ता अवतार काम तत्प्रशंसित कृष्ण चैतन्य संगतम। वही स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने प्रकाश बलदेव प्रभु के साथ में लेकर तत्शक्ति गदाधर पंडित और उनके 20 अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य भगवत स्वरूप महाविष्णु और सदाशिव और उनके भक्त आदि को लेकर भी आए हैं, गदा क्या बोले श्रीवास आदि को लेकर के आए। इसलिए कहते हैं वंदे पूर्ण ईश भक्त ईश अवतार काम तप राशि तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगतम। पहले गुरु की वंदना कर दिया,
इसलिए कहते हैं वंदे गुरु, गुरुदेव को मैं वंदना करता हूँ। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में पहले किसकी मंगलाचरण करती? नाम लिए गुरु। जैसे वंदे गुरु ईश भक्तान ईश अवतार कान तत्प्रकाशं च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगतम। वंदे कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदय प्रसुवंतो चित्रो संतमोनिदो। स्वयं कृष्ण ही गौरांग के रूप में प्रकट हुए और स्वयं चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण स्वयं अपने बड़े भाई बलदेव प्रभु यानी नित्यानंद प्रभु के लेकर के भी प्रकट हुए। कहते हैं वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो सहोदितो सहोदितो। अपना भाई के साथ अर्थात बलदेव प्रभु के साथ गौड़ उदय पुष्पवंतु चित्र संधु तमोनिधु गौड़ देश में स्वयं प्रकटित हुए हैं। इस प्रकार पूर्व दिशा में सूर्य उदित होकर के समस्त दिशाओं के उजाला यानी प्रकाशित करके देते हैं, उसी प्रकार ये दोनों भाई अर्थात गौर नित्यानंद और कृष्ण अथवा बलदेव प्रभु साक्षात दिवाकर यानी सूर्य के भांति निशा यानी अंधकार को जो है विनाश करके और समस्त जीवों की जो है मंगल करते हुए प्रकाशित हुए। इसलिए कहें क्या गौरदय पुष्पवंतो समस्त गौड़ देश में पुष्पों के भांति सुगंध आदि विकसित करते हुए जिस प्रकार पुष्प फूल विकसित होकर के अपने सुंदर केसर आदि के द्वारा सुगंध आदि के द्वारा जैसे भ्रमर आदि के जो है आमंत्रित करते हैं, उसी प्रकार दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये दोनों जो है साक्षात नाम को जो है प्रकाशित करके और समस्त जीवों की जो है आकर्षित किया। यद्यपि स्वयं नाम प्रभु ही नामे ही नाम के रूप में ही प्रकाशित हुए, तथापि यहाँ पर करें जिस प्रकार पुष्प फूल विकसित होकर के भ्रमर आदि के जिस प्रकार आमंत्रित करते हैं, उसी प्रकार गौर सुंदर और नित्यानंद प्रभु नामों के द्वारा समस्त जीवों की जो है आकर्षित करके और सदियों की जो है आमंत्रित करके उनकी कल्याण आदि करें, प्रेम प्रदान आदि करें। ऐसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को मैं वंदना करता हूँ। जद्दैतं ब्रह्मोपनिषं तदपस्सा तनुभाजसंतर्जामि पुरुषैवस्रो तत्पस्सांस विभव सृष्य पूर्ण जय भगवान् स्वयं सचैतन्य चैतन्य कृष्ण जगद्गति परतत्तं परामिह। बहुत सुंदर श्लोक में बोल रहे हैं क्या? जत अद्वैतम ब्रह्मोपनिषं तदोपि असत् तनुभा। उपनिषद में जिनको अद्वैत ब्रह्म के रूप में कीर्तन करते हैं, वेद आदि में शास्त्र में जिनकी ब्रह्म की अंगकांति के रूप में मानते हैं तब कीर्तन आदि करते हैं, योग आदि शास्त्र में जिनके अंतर्जामी यानी परमात्मा के रूप में वर्णन आदि करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में जिनके साक्षात भगवत स्वरूप रूप में कीर्तन किया, वही समस्त
ब्रह्म परमात्मा आश्रय और वंशी स्वरूप सरस्वती पूर्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु अपेक्षा जगत में कोई परतत्व नहीं। अर्थात परतत्व कौन है? चैतन्य महाप्रभु। यह पर एक प्रश्न उठता है, ये कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु एक ही तत्व है, किंतु तथापि भी वर्णन करें ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण मिलित तो और कृष्ण कौन है? परतत्व कहा जाता है। फिर कृष्ण ने क्या दी? राधा जी को प्रकाश किया। चैतन्य महाप्रभु एक कहा जाता है, अद्वैत एक ही तत्व है। और हम लोग जब कहते हैं कृष्ण, जब कहते हैं राधा कृष्ण कहा जाता है। तो पहले चैतन्य महाप्रभु और पहले राधा कृष्ण कौन है? इसको निर्णय देना भी बहुत कठिन होता है। एक से दो होता है, दो से एक होता है। बता पहले कृष्ण है, एक से दो, दो से एक। ये तो हमारा कोई निश्चित ही नहीं है, कोई निश्चित नहीं है वो। एक से दो, अब दो से एक बनता है। एक से दो होगा कि दो से एक होगा, कोई चीज नहीं। आज में एक होता है, क्यों? कृष्ण कहते हैं एक को अहम, मैं एक ही था। एक को अहम, एक द्वितीय, मैं एक ही है, द्वितीय वस्तु कोई नहीं। एक द्वितीय वेदांत आदि में एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूँ, द्वितीय कोई वस्तु नहीं है। और द्वितीय एक ही वस्तु है, दूसरी वस्तु नहीं है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण मिलित तत्व कहा जाता है। राधा और कृष्ण ये दोनों मिलकर के एक बना। फिर हम कृष्ण तत्व जिन कहते हैं, कृष्ण कहते हैं एक वो हम बहुत सा, मैं एक ही था, अनेक स्वरूप में प्रकाश है। उपनिषद में दिखाया जाता है अपराध दिव्य गुरु वृंदावन में कृष्ण ही अकेला जो है विराजमान थे। सुंदर जमुना पूरी में शुभ्र निर्मल स्वच्छ ज्योत्सना जो रात्रि था, जमुना की तट इतने सुंदर निर्मल था। जमुना की नील जल जो है कलकल रूप में प्रवाहित हो रहा है और सुंदर वृक्ष आदि के द्वारा सुशोभित था। अनेक प्रकार के जहाँ पर सुंदर पुष्प आदि खिले हुए थे। ये तो दिव्य प्राकृत गोलोक वृंदावन में जमुना में अनेक प्रकार के कमल आदि के खिले हुए थे। तो संभव नहीं है, असंभव हो जाए। जिनकी दिव्य अपराकृत धाम है, जो पुष्प दिन में खिलता है वो रात में खिले, और जो रात में खिलने वाला है वो भी रात में खिले। मयूर मयूरी आदि, कोयल आदि ऐसे सुंदर पक्षी आदि के द्वारा कलरभूति जात, भ्रमर मधुमक्खी आदि गुंजन आदि कर रहे, मन बने कमर ऐसी सुंदर दिव्य प्राप्त। और जमुना देवी मैंने जमुना के जल कल कल करते हुए प्रवाहित होते हुए आगे प्रवाहित चलते जा रहे हैं। ठंडी भी नहीं है, गर्मी नहीं है, इतने सुंदर सुंदर वो रात्रि काल था। भगवान विराजमान हुए थे बंसी वट के नीचे, अकेला विराजमान, क्योंकि एक तो अद्वितीय और उनके पास कोई नहीं। मन मन विचार अधिक करते जा रहे हैं। लीला पुरुषोत्तम लीलाधारी, लीलाओं की कौन समझ पाते? ब्रह्मा आदि सर्वश्रेष्ठ देवता लोग जिनकी एक चरण धूलि की कण की भी समझ नहीं पाते, तो दूसरी की बात क्या है? अव्यक्त स्थान कहा जाता है। कोई भाषाओं के द्वारा उसके वर्णन करना संभव नहीं था, कोई उपमा अलंकार आदि के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं, क्योंकि हम जितने भी कथा बोलते रहते हैं संसार में हमारे सब
प्राकृत भावना आ जाता है, माइक भावना आ जाता है, माइक उदाहरण हमें देना पड़ता है। कहीं भी शब्द उपमा अलंकार आदि दे तो ये जगत की हम कोई अलंकार का शब्द हम बाहर करते हैं। जैसे एक शब्द कहते हैं भगवान की आंख कैसे है, कमल नयन कहा, कमलाक्ष, कमल के बाकी पक्षी से कमलाक्ष का कमल नयन का है। तो कमल इस जगत में जो कमल के पंखुड़ियां जो है कुछ समय के बाद वो सिकुड़ जाता है। क्या भगवान की आंख उसी प्रकार की? जितने भी हम उदाहरण देते जाएंगे इस जगत की कथा वो भगवान के लिए लागू नहीं होता। इसके कहते हैं अवक्त शब्द कहा गया। अवक्त माने जिसके भाषाओं के तरह कोई व्यक्त नहीं कर सकता। हम भाषा की तरह जितने भी भाषा बोले वो सारी भाषा एक प्राकृतिक भाषा लेना पड़ता है। इसका अवक्त कोई व्यक्त नहीं कर सकते, कोई भाषाओं के तरह से व्यक्त नहीं कर सकते। तथापि आचार्य पाद ने महानुभाव महान त्रिदर्शी त्रिकालज्ञ संत महात्मा अपने दिव्य अपराजित भावों के द्वारा उस वस्तु की जो है आस्वादन करते जा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि आदि मुनि, ऋषि आदि संत समंदन आदि महाज्ञानी महान इंद्रियों की जो है संयम आदि करने वाले ऐसे से महान ऋषि आदि अपने दिव्य अपराजित नेत्रों के द्वारा और दिव्य इंद्रियों आदि के द्वारा जिसको अनुभव कर दिया, तो उन्होंने जो अव्यक्त भाषा की जो है जो व्यक्त किया वही हम दोहराते उसकी रिपीट करते जा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे स्वयं भगवान कृष्णचंद्र जब वो अव्यक्त अपराजित दिव्य कुल वृंदावन धाम में जमुना की किनारे में विराजमान थे, यहाँ पर इतने सुंदर प्रकृति सुशोभित था। नाना प्रकार पुष्प आदि की तरह खिले हुए थे, नाना प्रकार फलों के द्वारा वृक्ष आदि जो है लदे हुए थे। उसमें तो अनेकों फलों की वृक्ष की वर्णन भी है। आम्र कविदो आदि अश्वत्थ आदि अनेक प्रकार के वृक्ष आदि के द्वारा सुशोभित था। जहाँ पर जो है ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग अनेक प्रकार सुंदर सुर आदि के द्वारा जिनकी स्तुति आदि करते हैं। अस्फुट अपराजित दिव्य वृंदावन। और उसी समय कृष्ण चिंतन आदि कर रहे हैं, एक वो हम वो उसका मैं एक है लेकिन अनेक स्वरूप में प्रकाश करना चाहता हूं। कृष्ण कभी एक नहीं होते, एक वस्तु कोई नहीं होता, दिव्य ही प्रकाशित होता है। बीज है ना, बीज में जो ऊपर से तो एक दिखाई पड़ता रहता है किंतु वास्तव में दो है। यथा दिव्यजत्तम उपनिषद में कई श्लोक है, तथा दिव्यजत्तम एकत्तम नास्ति दिव्यजत्तम। एक वस्तु एक ऊपर से दिखाई पड़ता रहा, फिर वो बीज जब अंकुरित होता है तो उसको ऊपर के जो लेयर जो है छिलका हट जाता है, फिर इसके द्विविभक्त हो जाता है, द्विधाविक्त हो जाता है। देखा है ना, कोई आम आदि जो है बीज तो ऊपर से एक दिखाई पड़ता है, गुठली आम की गुठली जो है। फिर गुठली के जब आप मिट्टी में डाल दो, पानी डाल दो, कुछ समय के बाद अंकुरित होता है और वो ऊपर के जो है फाड़ जो अंश जो है गुठली जो है वो फट जाता है और फट जाने से उसके अंदर में जो है बीज दो जो है ऐसे ऊपर के दिखाते हैं, तो उसमें वो अंकुरित दिखाई देने पड़ता। देखा आपने? ऊपर से तो एक अभिजित कहा जाता है, एक उत्तम कहा जाता है, किंतु अंदर में तो ही जो है आता है। फिर वो आवरण जब हट जाता है, फट जाता है, तो ही जो है वो निकल जाता है। ठीक है,
फिर उसमें जो है अंकुरित होकर के वो वृक्ष आदि के रूप में धारण करते हैं। तो एकत्व में दित्तम दित्तम एकत्तम, एक में दो, दो में एक कहा जाता है। एक ही तो था उनके, और उसमें देखा तो दो से फिर क्या निकला, एक ही तो अंकुर छूटा। उपनिषद में ऐसे उदाहरण देते हैं। तात्पर्य क्या है, कृष्ण और कृष्ण की शक्ति, भगवान और भगवान की शक्ति है वो सदा ही विद्यमान रहता है। अद्वैतवादी लोग कहते हैं एक छोड़ कर दूसरी मुक्ति नहीं हो सकता। किंतु आप एक जो कह रहे, तुम्हारे दृष्टि के अनुसार ऊपर से एक देख रहे हो, किंतु अंदर में क्या है? तात्पर्य क्या है, शक्ति और शक्तिमान सदा सर्वदा विराजमान रहते, कभी व्यक्त के रूप में, कभी अव्यक्त के रूप में, कभी व्यक्त कभी अव्यक्त, कभी मैनिफेस्ट कभी अनमैनिफेस्ट। जब प्रकाशित नहीं होता है तो हम एक ही रूप में देखते हैं, शक्ति शक्तिमान अभेदम। शक्ति शक्तिमान भी जो आप भेद नहीं कर सकते, कोई एक ही वस्तु। जिस प्रकार अग्नि और अग्नि के दाहिका शक्ति जो है जलाने की शक्ति, ऊपर से तो अग्नि दिखाई पड़े, कुछ दूर से मैं आग को देखा, किंतु आपकी शक्ति के जो है दाहिका शक्ति को मैंने अनुभव नहीं किया। कब अनुभव करोगे? जब आपके पास अग्नि के सन्निकट में आओ, तब आपको पता लगेगा इसमें दाहिका शक्ति है, जलाने की शक्ति। ठीक उसी प्रकार भगवान पूर्ण ब्रह्म जो भगवान, वो अपनी शक्ति के साथ ही विराजमान है। ज्ञानी लोग जो है दूर से देखते रहते हैं, इसलिए उसे कहते हैं एकम। किंतु जब निकट में आ जाता है तब उसके शक्ति का प्रभाव दिखते हैं। इसलिए ज्ञानियों के वचन जो है केवल ज्ञानियों के द्वारा नहीं होता है, उसके कहा जाता है अनुभव के द्वारा होता है। अनुभव तो होता है भक्ति के द्वारा, बिना भक्ति से भगवत अनुभूति नहीं है। केवल ज्ञान चर्चा के द्वारा ही वह परम तत्व को आप नहीं जान सकते, अनुभव नहीं कर सकते। वही परम तत्व के लिए तुम्हें ज्ञान के साथ ही साथ क्या चाहिए? विज्ञान चाहिए। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान लेकर ही चलता है। किंतु ज्ञानी लोग विज्ञान के छोड़ करके ज्ञान की तरफ चलते हैं, केवल ज्ञान के लेकर के चलते हैं, इसलिए वो एक देखते हैं। और भक्त लोग विज्ञान साथ ही साथ ज्ञान के साथ विज्ञान के लेकर के चलते हैं, जिसकी तो अनुभव करते हैं। चलो जिस कथा में बताते जा रहे हैं उसमें एक ही था, ज्ञानी के विचार के अनुसार एक वो हम, मैं एक बहुत शांत अनेक रूप में मैं प्रकाशित, अर्थात मेरे हृदय में जो शक्ति था उस शक्ति के मैंने अनेक स्वरूप में प्रकाश कर एक में वो सकता सर्वतर्वैवजीवघ्राणरूपेण सूर्य मंडल तदोस्मिन् प्रतीक्षति रूपेण चतुर्धा अवतिष्ठति। उपनिषद की एकमेव परम तत्व, एक ही परम तत्व है, एक में परम तत्व, एक ही परम तत्व हुए अचिंत शक्ति के द्वारा ही अपने स्वरूप के प्रकाश करते। अचिंत क्या? अचिंत कहते हैं जिसको हम अपनी जड़ीय और मन बुद्धि आदि के द्वारा हम नहीं जान सकते हैं, उसके अचिंत खलुजे भावा संस्तर्केन न युज्यते प्रकृति पर अचिंत सत्ता लक्षण। अचिंत की लक्षण क्या है? सिम्टम क्या है? अचिंत खलुजे भावा, भावना मन, मन की वृत्तियां जहां पर जा सकते हैं कल्पना आदि के द्वारा, जहां तक आप चले जाओ, किंतु कहते हैं ऐसे जो स्थान है जहां पर मन की भावना कल्पना वहां पर पहुंच नहीं सकते।
हमारे जितने भी इंद्रिय आदि जो है, मन अतीब जो है सूक्ष्म और अतीब तेज गति से चलते हैं। समझ में आया? पहले मन के बाद सोच, हमारे मन कितने गति से चलते हैं? अभी यहीं पर बढ़े 1 सेकंड में नवद्वीप पहुंच जाओ, पहुंच गए कि नहीं? नवद्वीप की चिंता करो, पहुंच गए। 1 सेकंड में आप मुंबई पहुंच जाओ, 1 सेकंड में आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर चाहे आप पहुंच के लौटे आइए। पहुंच के हम तो लौटे आई नहीं। दूसरे कहते हैं पहुंच करके भी आपको लौट करके आना पड़ता है। बड़े मन की गतियां उसी प्रकार है, पहुंच करके भी लौट करके आना। आज तो फोटो लग रही है, समझ में आ रहा है? यही है। बोले यहाँ पर मन की गति इतने तीव्र है, उससे भी सैकड़ों गुना गति किसके है? बताओ। आत्मा की गति, आत्मा सोल आत्मा जब मुक्त हो जाता है, बोले इतना तीव्र गति से चलती है, उससे भी और भी गति किसका है? परमात्मा का है। भगवान की जो, जिसने भगवान एक ही समय अनंत स्थान में विराजमान थे। जैसे रासलीला में कृष्ण रास कर रहे हैं, नित्य गीत आदि कर रहे हैं, कितने गोपियों के साथ? सैकड़ों, शतकोटि गोपी, 100 करोड़ गोपियों के साथ कृष्ण रासलीला कर रहे हैं। हाँ, शतकोटि गोपी। हिंदुस्तान की आबादी से ज्यादा शतकोटि शतकोटि गोपी ये वृंदावन में, यही वृंदावन में ही है। वृंदावन में, यही वृंदावन में। अभी समझ में नहीं आएगा, इतने एक बार गुरुजी ने पूछा था हमारे, मैं एक बार जब आता था हमारे 100 करोड़ गोपियां वृंदावन में कैसे रास किया? हमारे में तुम भजन कर जब जाने का। अच्छा चलो, तो कृष्ण ने किया कि एक ही साथ में समस्त गोपियों के साथ विलास कर, एक ही साथ में। बोले कैसे? भगवान है, इतने तीव्र गति से एक गोपी से दूसरे गोपी जा रहे। बोले कैसे? जैसे एक जलती हुई लकड़ी को जो है अब जोर से घुमा, क्या दिखाई पड़ेगा? आपका गोला है, फायरब्रेंड दिखाई पड़ेगा ना? आपका गोला, आपका गोला है। आपकी गोला इतने तीव्र गति से कृष्ण उसी प्रकार एक गोपी से दूसरे गोपी के पास जा रहे। ये भगवान छोड़कर संभव नहीं, पर इतना तीव्र, क्योंकि मैंने जो कहा गति जो वेलोसिटी जो है, मन से बड़ी आत्मा की गति, आत्मा से परमात्मा। मन से गति, मन की गति हम जब नहीं करते, वो भी मन की गति क्या होता है? मन से लौट करके आ जाता है, मन आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि तत्व विचार में जो है ये माइक ब्रह्मांड, एक माइक ब्रह्मांड के पास कितने हैं? 8 दीवार है। कितने दीवार है? 8 दीवार, 8 दीवार। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच सूक्ष्म में ये भी दीवार बना हुआ है। अष्टावरण, ये 5 हो गया। और इसमें कहते हैं मौन, बुद्धि, अहंकार, कितने हो गए? 8 है। सिद्धल बाबा गगन समीर, मन बुद्धि अहंकार 8 हो गए। इस अष्टवेद के गेम पर इसके आगे भी मन जा नहीं सकते। वहां से मन का जहां पर जाकर के वहां पर लौट करके आता है। इस 8 दीवार के बाद क्या है? अंधकार, तमो अंधकार कहा जाता है। जब एक ब्रह्मांड के बारे में हम जब बताते हैं, इस अष्ट आवरण के बाद तमो अंधकार, जहां पर किसी कहते हैं देवी धाम, किसी कहते हैं देवी धाम कहा जाता है।
हम सोच नहीं पाते हम कहाँ बैठे। ये देवी धाम जहाँ पर के अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहा जाता है, दुर्गे और रक्षती दुर्गा। इसको जो है कोई पार नहीं कर सकता है। आवरण के बाद में देवी धाम नहीं, यही देवी धाम का अंधकार है, तमोधाम का बिल्कुल अंधकार, इसका भी कुछ नहीं। इसके बाद जो है विरजा कहा जाता है। विरजा नदी के पार करने के पश्चात जो है उसके ज्योति धाम कहा जाता है। ज्योति धाम के बाद प्रकाश है, ज्योति धाम। इसके बाद क्या सदाशिव लोक कहा जाता है। सदाशिव लोक के बाद वैकुंठ धाम, वैकुंठ के बाद अयोध्या, धर्मधाम, मथुरा। किसी प्रकार एक एक ब्रह्मांड, इसी प्रकार एक नहीं अनंत ब्रह्मांड है जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब ऊपर वैकुंठ देवी एक एक ब्रह्मांड में एक वृंदावन है। भौमा वृंदावन जो हम करें, हमने सौभाग्य से लिए इस ब्रह्मांड में जहाँ पर हमने ये मथुरा वृंदावन जो है यही बने, एक दूसरा नहीं। एक ब्रह्मांड में केवल एक ही जो है वृंदावन मिलता है, जिसको भौमा वृंदावन करते हैं। तो इसी प्रकार अनंत जो है ब्रह्मांड है। और फिर इसके बाद जो है केवल महाकाश रहा, फिर वो ज्योति धाम आदि, इसमें तो बहुत कुछ वर्णन है। चलो आगे की कथा वर्णन करें। मेरे कहने की तात्पर्य है मन कहाँ तक पहुंचता है, हम मन की तरह कहाँ तक कल्पना कर सकते हैं। ये अष्टावरण की बात ही वो अपने मन लौट करके आ जाता है, इसके आगे नहीं जा सकते। अंधकार आपके मन नहीं जाएगा। जत निवर्तन्ते तद्धाम, जिस वो धाम से जो है वो मन लौट करके आता है। विज्ञान के अनुसार ये सूर्य के रश्मि जो है यहाँ पर पड़ने के साथ ये रिफ्लेक्शन करके चले जाता है। जैसे एक बिजली है ना, यहाँ से एक बाल्टी जो है पानी ले करके देखो कहाँ पर ये इलेक्ट्रिक तार जा रहे हैं, साथ आपको पकड़ समझ में आया कि नहीं? बोली ये जो बिजली जो तार है ना, आप एक बाल्टी पानी लेके ऐसे फेंको, वो देखिए इतना तीव्र दिशा आप जो फेंका तो आपका हाथ से पानी चला गया। बोले जितने जानेंगे जितना वो जितने से पड़ सके उतना ही वो बिजली आकर के वहां से आपको टच करके फिर चले जाते हैं, फिर इसका वो पकड़ लेता है ना। एक साधारण बिजली के तार यदि इतना तीव्र गति से आपका आता है तो भी ऐसे पानी फेंकना हो, जो पानी दिया ना साथ ही साथ तो आपके भी वो, क्योंकि वस्तु के जो होता है वो रिफ्लेक्शन होता है। ये सूर्य की रश्मि जो है यहाँ पर जो आते हैं, जितने समय आते हैं उतना समय में जाता है। चलो विज्ञान की कथा तुम्हें बता। वैज्ञानिक जो पहुंचते हैं ये वहां तक पहुंचते हैं विज्ञान वहां पर पहुंच नहीं पा रहा। आगे बात करें चाइल्ड करके जो घोड़ियार की तरीका ही आगे चंद्रमा को ये है, मान लो उसके आगे चंद्रमा तो कोई तो सामने ही है, उसके आगे जहां पर ये अष्टावरण जो मैं बता रहा था अंतरिक्ष में भी जाते हैं, उसके विज्ञान है इसी आवरण में ये सूर्य देव किसी के अंदर इसके आगे कहा जाता है। ये कुछ नहीं, ये तो सारे को ये पर उससे भी उसके भी आगे पर करना पड़ता है। जिसे भागवत में वर्णन है, जब कृष्ण और अर्जुन वो ब्राह्मण के पुत्र के खोजने के लिए चल पड़े। भागवत में श्लोक है ना दशम स्कंध में, भागवत पढ़ी कि नहीं? नहीं पढ़ते सुना, कितना भागवत सुन लिया। जब कृष्ण और अर्जुन वो महाकालपुरम में चल रहे, महाकालपुरम क्या है? वही स्थान है। ये अष्ट आवरण के पार किया, मन बुद्धि अहंकार चित्त और मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश इसकी भी पार करके तमों के पार करके कृष्ण उसमें दिखा रहे ना। स्वयं कृष्ण जो है अपने ज्योति को पहले तो मसाला ले लिए, मसाला है ना, मसाला है ना, टॉर्च ये बोलते टॉर्च, तो वो भी उसमें नहीं होता है।
वो भी नहीं हो रहा। कृष्ण ने क्या कि अपने नखत जति के जो प्रकाश करके चले गए, अर्जुन के दिखाई नहीं पड़ रहा। कृष्ण अर्जुन चले और चलते चलते ये अंधकार का प्रकाश उसके कहते तमस्थान कहा जाता है। उस तमस्थान के पार करके विरजा नदी, अब विरजा के प्रपात वो जो है फिर उसमें जो ब्रह्म ज्योति धाम कहा जाता है, जहाँ पर केवल प्रकाश प्रकाश है। तो उसी के जो है जब पार कर साथ महाकालपुरम के पार करके ज्योति धाम में जब गए, तब उस समय वहीं के जो अधिष्ठात्री जो देव से वो निकल कर क्या वही कृष्ण के जो है अंश जो है बढ़ाते हैं। अरे नाम ना हो जो कह रहे वो सुनो, वो कहने से भी हम कहने भी आप समझ मेरे सुन लो बस। कि कृष्ण कहाँ पर गए, कृष्ण अर्जुन जो है कहाँ पर गए, वो ब्राह्मण की बालक की आत्मा को खोजने के लिए। भागवत में है ना, वो द्वारकापुरी में जब कृष्ण रहने लगे है, तो उस समय एक ब्राह्मणी जो है बालक के जन्म देते थे। उनके एक एक करके बालक के जन्म दिया तो बच्चा मर जाता। तो ब्राह्मण ने क्या कि ब्राह्मण ने क्या कि उस बालक के मृत शरीर के लेकर के कृष्ण के दरबार पर द्वारका के धाम पर रख दिया। कृष्ण के राज दरबार सिंह दरबार पर रख करके गाली गलौज करने लगे। उस समय अर्जुन विराजमान थे। उस कृष्ण कुछ नहीं बोले, ब्राह्मण तो गाली देते जा रहे, ये राजा है, इसके पाप से मेरे पुत्र मर। कृष्ण कुछ नहीं बोले, ब्राह्मण तो बोलते जा रहे, बकबक करते जा रहे हैं। कृष्ण कुछ नहीं बोले, मतलब मुस्कान से। फिर अर्जुन के सहमत नहीं हुआ सामने से। अर्जुन कहे ब्राह्मण, अरे मेरे मित्र कृष्ण के तुम नहीं समझते हो। अरे तेरे कृष्ण क्या है, मेरे तेरा मित्र कृष्ण। तब समय अर्जुन के बहुत जोश आ गया। अर्जुन कह रहे ठीक है, हमारे पत्नी दूसरी बार जब बच्चे के जन्म देगी, मैं अपने गंडीव के द्वारा जो है उसको आत्मा के बाहर जाने नहीं दूंगा। ब्राह्मण ने बहुत डर फटकाया फिर अर्जुन को, अरे रख तेरा जो गंडीव। अर्जुन के ये नियम था, कोई गंडीव के यदि तिरस्कार करे, तिरस्कार समझते, कोई गाली बात पूछ दे, अर्जुन के साथ नहीं होता था। अर्जुन कह यदि हम एक इस गंडीव के द्वारा तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं कर सका, तो मैं टोकरी में अपने समाप्त करूंगा। तो वो ब्राह्मण की जब गर्भवती हुई, तब उसमें बच्चा के जन्म देने के समय अर्जुन ने किया कि उस गंडीव के द्वारा ऐसे परकोटा बनाया। परकोटा समझते हैं, तीरों के द्वारा ऐसे बनाया, हवा तक भी इधर उधर नहीं जा सकती। हाँ, इतने परकोटा बनाया। ब्राह्मणी जन्म दिया बच्चा को। ब्राह्मणी जन्म देने के साथ ही साथ जैसे कांच की घर है, आप बाहर से देख सकते हैं, तो बच्चा के जन्म तो दिया, अब देखते साथ ही साथ बच्चा के शरीर को छोड़ के बच्चा तो जन्म दिया, अब देने के साथ ही साथ वो बच्चा वैनिश हो गया। कहाँ चले गए बताइए। बेहतर शरीर मिलता था, वो शरीर तक भी नहीं बचा। गांडीव के कवर के बाद भी शरीर नहीं मिला। अर्जुन का भी चैलेंज हो गया अर्जुन को, पहले शरीर तो मिल जाता। तो यही तो कर रहे हैं, आत्मा कितने सूक्ष्म है। हम जो बोलते जा रहा है, आत्मा कितने सूक्ष्म है, माइन्यूट सेकंड, उससे भी सूक्ष्म परमात्मा है। वो कैसे बाहर चल रहे? अर्जुन के बिल्कुल दिमाग खराब है। और अर्जुन ने कहा था, मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा नहीं कर सकता, मैं आप में अपने सम्मिलित कर देता। वो ब्राह्मण गाली देने लगे। फिर अर्जुन भी, अरे रे, मैंने कहा था ना, यही जब तुम्हारे मित्र कृष्ण जो बच्चा को रक्षा नहीं कर सके, तू क्या रक्षा करो। फिर अर्जुन अपने आत्महत्या करने के लिए चल पड़े, तो भगवान करने लगे। अर्जुन मेरे साथ चलो।
वो ब्राह्मण के पुत्र आत्मा कहाँ है, तब उस समय जो है स्वयं कृष्ण और अर्जुन चल पड़ी। ये अष्ट आवरण के भेद करके चल रहा है। कृष्ण और अर्जुन दोनों चल पड़े। ये अष्ट आवरण 8 आवरण की बस बराबर है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, 8 हो गए ना। इसके बाद मैंने कहा क्या स्थान है, वो अंधकार है, ये तम स्थान का अंधकार। हजारों मील तक कृष्ण और अर्जुन एक मसान लेकर के चल पड़े। तो अभी इतने घना अंधकार है, कृष्ण और अर्जुन के कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे। भगवान उतरी नर्वत लीला आदि करते, पतिमंत लीला आदि करते जा रहे। कृष्ण और अर्जुन के कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे। तब कृष्ण ने क्या कि अपने प्रकाश, अपने नखत ज्योति को प्रकाश किया। नाखून में ज्योति है ना, चंद्रमा में ज्योति है, हर व्यक्ति जो होता है। आप अपने देखो इसमें चंद्रमा है कि नहीं, अर्ध चंद्रमा है कि नहीं, नाखून में देखो, नाखून के किनारा में ना तो नाखून चंद्र के तो भगवान ने क्या कि अपने नखत चंद्रमा ज्योति के प्रकाश की, इसमें तो उदाहरण दे रहे हैं, नखत चंद्रमा का दे हमारे नाखून में तो चंद्रमा नहीं, छोटा सा दिखाई पड़ता है, ऊपर के नीचे, अरे नीचे पे अरे ये देखना, अर्धा वृत्ति रहता है, सब में रहता है, किसी के कम रहता है, किसी के ज्यादा रहता है। तो भगवान ने क्या कि उस समय अपने नौकर चंद्रमा ज्योति को प्रकाश किया और उसी प्रकार से उस तमो के जो अंधकार को उन्होंने नाश करके चले। कृष्ण अर्जुन इतने तेज गति से जा रहे थे, मन से भी तेज गति से चलते जा रहे, आत्मा से भी तेज गति से चलते जा रहे। भगवान से बहुत स्पीड बहुत तेज होगी। भगवान तो परमात्मा ही है, कृष्ण थोड़ी कम है, अर्जुन थोड़ी कम। बुलेट ट्रेन से ज्यादा है। अरे बुलेट कुछ नहीं है। अच्छा चलो, इतने तेज गति से चलते जा रहे और फिर जाकर के तमो के पार करके कहाँ पहुंचे, ज्योति धाम में। तो आप ज्योति धाम में पहुंचे, तब उसी समय वो विराट पुरुष, महान पुरुष बाहर आकर के कृष्ण की स्तुति आदि करें। वो पुरुष कौन था, वही कृष्ण के अंश विभु कहा जाता है, जिसे कहते दशरांश, जिसकी अंश वही महान पुरुष। तब कृष्ण और अर्जुन के स्वागत किया और उस समय जो है स्तुति आदि करके फिर वो बच्चे की जो आत्मा जो है, मैंने जो कहा था, उसको लेकर के कृष्ण और अर्जुन के पास रखा और ये सब कथा वो महान पुरुष कहने लगे, अर्जुन के सिखाने लगे, बात कहने लगे, हे अर्जुन, एक कृष्ण के मैं अंश जीत किया था, ये तुम नहीं कर सकते। मैंने कहा था एक कृष्ण के सुंदर माधुर्य रूप की दर्शन करने के लिए, कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो है, उनकी अंश आदि उनके दर्शन करने के लालायित होते रहे। इसलिए ये जो है ऊपर से लीला आदि दिखा रहे हैं, ये कृष्ण के इतने सुंदर भगवत स्वरूप जो है, बोले स्वयं उनकी भी अंश आदि अवतार वो भी देख करके आश्चर्य। इतना सुंदर भगवान के रूप, इसलिए चैतन्य चैतन्य में जे रूपे एक कौन त्रिभुवन द्वार, जिनके सुंदर माधुर्य के कान जो है, समस्त विश्व ब्रह्मांड, एक नहीं अनंत बड़ा विश्व ब्रह्मांड की सौंदर्य माधुर्य को जो है प्राभूत कर दे। बोले इतने सुंदर कृष्ण के सुंदर रूप माधुर्य कौन वर्णन करे। जैसे संसार के लोग घूमने के लिए जाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, चलो यहीं पर घूम करके आते हैं, देख करके आते हैं, कहाँ पर केदारगति चलते हैं, कहाँ पर सूर्य उदय होते हैं। लोग कहते हैं चलो हम सूर्य उदय दर्शन करने के लिए जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं और कहाँ स्थान पर जहाँ पर होता है।
बीच में जाते, अनेक प्रकार के एंटरटेनमेंट करते रहते। नहीं, भगवान की ऐसे सौंदर्य माधुर्य जो है इस ब्रह्मांड के कोई वस्तु के साथ तुलना नहीं करते। तब अर्जुन के समान समझ में आया, जो ब्राह्मण कोई नहीं था, वही ब्राह्मण जो कृष्ण की अंश की अवतार कहा जाता है, जहाँ पर वो महाकालपुरम के आगे जाके जदि धाम में विराजमान होते हैं। वो द्वारका वाला ब्राह्मण भी वही थे, वही द्वारका वाले ब्राह्मण, वो वहाँ भी वही है, वही है। वो इसलिए ये लीला कर रहे थे, जगत के शिक्षा दी कृष्ण, स्वयं कृष्ण जो है, कृष्ण के माधुर्य दर्शन करने के लिए उनके अवतार आदि कितने लालायित होते हैं। वो कोई नहीं था, वो कृष्ण की अंश था, जिसके सांस था। अर्जुन के हम यदि ब्राह्मण यदि नहीं हम लोग क्या समझते हैं, भगवान के रूप दर्शन करने के लिए उनके अवतार आदि भी लालायित होता है। ये तक स्वयं कृष्ण भी अपने परछाई पर देख करके भी भ्रमित हो जाता है, इतना मैंने सुंदर रूप है। उसने ने कृष्ण जब राधा जी का प्रकाश किया और कृष्ण देखे मेरे रूप में देख करके मैं कितना लालायित होता हूँ, और राधा जी को देख करके मैं क्यों लालायित होता हूँ। इसका हम तो आप बोल रहे हैं, तो समझना है, स्वयं कृष्ण अपने परछाई को देख रहे, परछाई समझ शैडो को देख रहे, अब देख करके स्वयं कृष्ण विस्मित हो जाता है, इतना सुंदर रूप है। आप हर रोज अपने श्रृंगार किया, सुंदर रूप में अपने क्या क्या लगाया, चलो लगा दिया, फिर आप क्या करते हो, अपने आप देखते हो कि जो किया वो ठीक है कि नहीं, 10 बार 1% ये ठीक नहीं है। यदि आप करोड़ रुपया के मालिक हो तो आप क्या करते हो, सर्जरी करते हो, ये नाक ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये सब ये आई घुस गया, क्या बोलते हैं आईब्रो ऐसे स्टूडियो करते हैं। इंग्लैंड अमेरिका आदि के अमीर लोग है, उनके पास इतने करोड़ पैसा है, ब्यूटी पार्लर में जाए, ब्यूटी पार्लर की कुछ नहीं उसके पास, इतने जो है पैसा खर्च करता रहता है, आप नहीं सोचते। वो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, हाँ, वो भी एक नहीं है, सारा जीवन में 100 बार करते रहते हैं। आप नहीं सोच सकते, हम यहाँ पर एक रोटी के लिए हम तरसते हैं, और वो जो नाची कितने करोड़ मिलियन डॉलर मैन है वुमेन, वो करते हैं, मैन भी करते हैं, मैन सभी करते हैं। जिसको पैसा है, हाँ पैसा क्या करें, क्या कहाँ तो खा मेरे पास एक जोड़ी जूता नहीं है, उनके पास एक जो होता है कि क्या बोलते हैं शोरूम, उनके पास कितने करोड़ जूते होंगे, एक सुबह पहनते हैं, आधा घंटे बाद एक है, 4 ललता पे 700 जोड़ी है। आप नहीं सोच सकते हैं, आप कहाँ पर कहाँ है, आपके घर में कितने जोड़ी कपड़े हैं, 4-5 10 जोड़ी है, 20 जोड़ी मान लिया जाए, 100 जोड़ी मान लिया, किंतु ऐसे से अमीर है, आप नहीं सकते हो, आप गिन नहीं सकते। उनके एक जो है इतना महंगा जो है कपड़े की स्टोर, आप जाओ तो क्या ये कपड़े का बिजनेस करते हैं क्या है? और एक कपड़े के यानी कितने करोड़ की पैसा है, कहीं पर कुछ वो लगा है, क्या बोले मणि मुक्ता आदि लगा हुआ है। आप नहीं सोच सकते हो, ऐसे ऐसे अमीर लोग जो है धरती में विराजमान है। मरना तो पड़ेगा ही, महाराज जी मरेंगे तो वो वही तो रावण क्या थे, रावण तो ही था, रावण की कम था, 10 करोड़ खाने के लिए तो 2 रोटी तो खा नहीं पाते, वो भी डायबिटीज हो जाता है। कभी रोटी खाना नहीं है, आटा के या छन करके उसे भूसा है ना, उसके खाता है, जानता है कि भूसा खाता है, भूसा तो खाता है, भूसी, और पहनता है क्या, करोड़ रुपए का एक जो घड़ी जो है, हमारे पास घड़ी 200 रुपया क्या है, उसके एक घड़ी में कितने करोड़ रुपए का उसका नहीं सकता।
तो टाइम ही तो देखो तो वे के बाद में कुछ और कर लेते हैं और क्या, कुछ करना नहीं है, टाइम थोड़ी देखना है। टाइम ही देखना तो वो 200 की में देख ले उसकी सब है। आप समझे, ये अरब कंट्री में जो है, जो आप इतिहास जाओगे इंग्लैंड में, अरब कंट्री में यहाँ पर तेल निकलता है, यहाँ पर करोड़ के मिले कितने हैं, इसके एक एक कार जो है ना कितने, आज वो छोटा हमारे राजनीति क्या बोलते हैं, ये जो है इनकी भी पैसे की कम है। तेल है, पानी नहीं है महाराज जी। हाँ, पानी वो ट्रेन से आता है अरब में, दुबई में ट्रेन से आता तो है। हम लोग जिस कथा में इस यहाँ पर रख के हम समझ नहीं पाते, एक करोड़ व्यक्ति के कितना पैसा क्या करते रहते हैं। हमें कोई 1 रुपया देते तो मानते हाँ, एक गरीब भिखारी को यदि आप 1 रुपया 10 रुपया दे दिया, 100 रुपया दे दिया, हो सकता है आप मुझे कितना आदमी हो। किंतु ये जो ज्यादा बोले से ठीक नहीं है, इनमें जितने भी नेता लोग हैं इनके पास इतने जो है, आप क्या सोच सकते हो? महाराज जी हमारे पास तो बेच हम सब देश के लिए भलाई कर, हमारे पास तो भागवत है। उनकी जो ये झूठे के पैसा के यदि हम आ जाए तो हमारे लोग भागवत से लोग खा पी करके भी और भी रह जाए। ये हमारी भागवत है, हमारे पास उनका तो चुना है, हमें भागवत है। मैं कह रहा हूँ आप ये नहीं सोच सकते, जहाँ पर आप है ये तो भी सोच नहीं सकते। माइक तो यहाँ पर हम जो उस कथा को जो बोलते जा रहे हैं, वो तो महाकाल स्वरूप, उसकी क्या सोचोगे आप बताओ? तो ये समझते कथा जो हम जो बोलते जा रहे हैं, यहीं पर जो हम सोच नहीं पाते, एक नेता के पास इतने करोड़ रुपए, इसलिए मोदी ने तो कर दिया, चलो बड़ा कुछ दिखाया, तो वो भी कुछ नहीं है। सब लाइन में लगा दिए, सब लाइन में लगा दो, पूरा हिंदुस्तान में लगा देंगे, फिर वो बेलन कर देंगे सब। ये समझ जो है ये नेता लोग थोड़ा गुस्सा भी बेलन कर जाए, सब आ जाएगा लाइन में। और क्या, सब लाइन से बेलन हो जाते सब, कितना कर दो, मोदी ने सब कर दिया। वो कुछ दिखा पड़ेगी, सब छोड़ो, सब उसको हम जाना नहीं चाहते। सब अच्छी बात किया, थोड़ा तो कुछ किया वो, काले धन को जो है थोड़ा कुछ तो किया, अच्छा किया, तो उसके लिए सभी अच्छा बोलते रहा। चलो हम उसके लिए नहीं जा रहे हैं, हम कह रहे हैं जो जहाँ पर महाकाल पूरम स्वयं भगवान के सौंदर्य ऐश्वर्य जो है इतना है, कोई बन नहीं कर सकते, क्या बड़े बड़े आमिर को कौन पकड़ सकता है, छोटे बड़े को पकड़ लेता है, सब पकड़ के बेड़े मार लिया, पकड़ को सहारा वालों पकड़ को, सब पकड़ के बड़े बड़े के पकड़ नहीं पाते, जिसके स्विस बैंक में पैसा है, कहाँ करोड़ वो बड़े ना, वो जो पकड़ने जाता है वही टूट जाता है, बेकार की बात है। तो मेरे कहने की जो ऐश्वर्य के लिए मैं कह रहा हूँ, भगवान की इतने सौंदर्य और माधुर्य की जो है उसको देखने के लिए उनकी अंश की अवतार जो है वही ब्राह्मण के रूप में आकर के भगवान को ले गए उस धाम, अपने धाम पर, कहाँ पर, जदि धाम पर, उसके दर्शन करें। इसमें तो दिखा रहे हैं वो ब्राह्मण कोई नहीं था, वो स्वयं कृष्ण ही था, वो मान कृष्ण के अंश को, जो ब्राह्मण जो गाली दे कृष्ण को, ये भी लीला थी, ये तो लीला थी ना, कि ये समझाते हैं कि ज्योतिष धाम में जाकर स्वयं वही कृष्ण के रूप निकले लड़ाई, उससे भी आगे कृष्ण स्वयं भी अपने परछाई को देखकर के भी विस्मित हो जाते, ये क्या मेरा कितने सुंदर रूप है। वो भी कृष्ण जब राधा जी का अपने शक्ति के जब प्रकाश करते थे और कृष्ण स्वयं रह नहीं पाते, कृष्ण राधा जी के पीछे पीछे दौड़ते, इसलिए उसके नाम राधा कृष्णेन धाविता जस्मा इति राधा। कृष्ण जो है वो स्त्री के प्रति जब धावित होता है, स्वयं कृष्ण, मैं जो बोल रहा था वो गोलोक वृंदावन में जिस जमुना के तट पर जब कृष्ण विराजमान, एक हम बहुसान, मैं एक जो है अनेक रूप में प्रकाश करना चाहता हूँ, तो एक रूप से क्या
एक ही ब्रह्म के रूप में जो बता दी जा रही है। फिर अपने शक्ति से राधा जी को प्रकाश, इच्छादिनी शक्ति से अपने राधा जी को प्रकाश। राधा जी देखने में इतने सुंदरी है, स्वयं कृष्ण उसी के पीछे डूबने लगा। इस जगत में जो जितने सुंदरी होता है और सुंदर होता है, अपने के वो गर्व मानते रहते हैं, दूसरे के वो हमारे साथ क्या है। किसके जिसके पास जितना ज्ञान हो जाता है, दूसरे के कहता है ये कुछ नहीं जानता। जिसके जितना ही हमें संसार में थोड़ी सी कुछ भी हो जाता है, वो अपने की जो है बहुमानन करते। बहुमानन समझते हो? अपने की वो स्वाभिमान रहता है। स्वाभिमान समझते कि नहीं? अपने अभिमान रहता है, अरे ये क्या जानता है, पाठ करता है, इससे मैं नहीं जानता। वो अंदर स्वाभिमान में सब रहते हैं। इस जगत में जितने भी जीव है, एक चिट्ठी से लेकर के एक तृण से लेकर के सभी स्वाभिमान में रहते हैं। अच्छा, जो मैं उदाहरण देता हूँ, तृण है ना, घास जो है, उनके स्वाभिमान है कि नहीं? पहले स्वाभिमान शब्द को आप समझ रहे कि नहीं? क्या है? अपने अभिमान, खुद का होने का अभिमान। मैं जिस स्थिति में हूँ मैं ही ठीक, स्वाभिमान का। ये घास भी जो है अपने स्वाभिमान रहता है। पैर दबा दी तो दब जाता है, फिर पैर उठा लो वो फिर खड़े हो जाता है। स्वाभिमान। इस जगत में सभी अपने स्वाभिमान, स्वाभिमान, सब अभिमान, अपने अभिमान में सब रहता है। हमारे पास कितने ज्ञान है, मैं उतने ज्ञान से मैं स्वाभिमान रहता हूँ। मैं सोचता हूँ ये कोई जानता थोड़ी थोड़ी है, मैं इनसे सबसे बड़ा मैं है? और मुझसे जो बड़ा होता है कहते ये क्या प्रवचन करते हैं, इससे मैं बड़ा। जो जितने सभी लोग इस जगत में अपने अपने स्वाभिमान में चलते रहते हैं। रूप की स्वाभिमान रहता है, धन की स्वाभिमान है। पहले इसको समझ लो, इस जगत में जितने भी लोग हैं सब अपने स्वाभिमान में चलते हैं। इसलिए पिछले कर तृण से भी अधिक दीन होना चाहिए, पर तृण से कोई अधिक होता है क्या? पर तृण का भी एक स्वाभिमान है। पहले श्लोक जहाँ हम लोग तृणाद की सुनी श्लोक की व्याख्या करते हैं ना, पर क्यों तृण से अधिक कौन हो सकता है? ही नहीं हो सकता। पर तृण भी, तृण जो घास जो है वो भी अभिमान की नहीं छोड़ता नहीं। लहर के दबा दो, जब तक दबा करके रखे हैं ठीक है। हम रोड में जाते हैं, पैर के दबा जब तक रखोगे तब तक पैर के नीचे रहता है। पैर हटा लो, वो भी पैर में पैर के रखो, उसके ऊपर की जो सुई के भांति उसको आपको चुभता रहता है। तुम क्यों मुझे दबा करके रखा? नहीं है, सुई के भांति आपको पैर भी ऐसे करते रहते हैं, खुजलता रहता है। अरे उठो, अरे बोलिए स्वाभिमान है सब। इसलिए महाप्रभु तृणादि उससे भी तृण से कोई और कोई इतना हीन नहीं होता, और उससे भी हीन होना चाहिए। इसलिए तो ओपी शब्द का तृणादि सुनी चलो, तृण से कोई होता है क्या? घास से कोई होता है? बोले घास में भी एक स्वाभिमान है। अच्छा बताओ किससे स्वाभिमान नहीं? पहले स्वाभिमान है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष, एक भी अभिमान है। इस जगत में सभी एक अभिमान रहता है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये सब तो अभिमान है, स्वाभिमान का है। एक अभिमान जो हम एक अभिमान जो नित्य अभिमान जो है वो भी भक्त पद तुम लोग दास, इसको हम नहीं ले नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उस अभिमान की जब हम आ जाते हैं, अभिमान तो हम छोड़ना नहीं है। कौन सा अभिमान को लेना? मैं कृष्ण के दास, जिसके कहते हैं नित्य अभिमान, ये स्वरूप को तो नित्य अभिमान होना चाहिए। वो अभिमान जब हो जाता है तो सारे अभिमान अपने आप चले जाते हैं। धन के अभिमान होता है, रूप के अभिमान होता है, कुल के अभिमान होता है। मैं ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है वो कहते हैं आप जुगना के आप चले जाओ, क्या विश्राम घाट
वो ब्राह्मण लोग गाली देता है ना, पैसा नहीं देता गाली को। अरे तू ब्रजवास के साले, ब्रजवास को पैसा नहीं दे, गाली नहीं दी। जमुना में तुम अकेला जाओ स्नान करने के लिए, स्नान करने बिल्कुल नहीं देंगे ब्राह्मण आकर पैसा दे, पैसा 1 रुपया दिया तो वो भी लौटता है। क्या रुपया दे दिया तो फिर 100 रुपया दे, 100 रुपया दे तो 1000 रुपया दे। वो प्रसन्न नहीं होता है, और जाने के समय कम से कम उसको गाली देकर के जरूर जाए। दक्षिणा है व्रत की, वो दक्षिणा में प्रसन्न नहीं होता है। हजारों रुपया दे दिया, आप पहले जाकर 1000 का नोट दे दिया, अरे फिर वो आंखों से सारे पंडों को बता, अगर देखिए 1000 रुपये दोगे फिर वो भी गाली। अभिमान है मैं ब्राह्मण, वो भी चूहे के मुख में क्या बोलते हो, अरे भगवान खाते, हाँ वो देख बोलते हैं, वो भी तुम्हें गाली दी। क्योंकि अभिमान जो है एक स्वाभिमान, स्वाभिमान सबके पास है, किंतु वास्तव स्वाभिमान क्या है, मैं कृष्ण के दास, ये जीवों की जो नित्य स्वाभाविक अभिमान, मैं भगवान के दास, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जिसके स्वरूपगत अभिमान जो है मैं कृष्ण के सेवक बस से लिखा है। एक तो महाप्रभु कार्य नाम विप्रो नचो नरपति नवो वर्णी गति पा, किंतु प्रद्योत परमाण पूर्ण तादे गोपी भक्तुर वंद कमलो दासन दास, यही मेरे स्वाभिमान है, इसके नित्य स्वाभिमान। अभिमान तो है, किंतु ये जड़ अभिमान को छोड़ करके उस अभिमान को ग्रहण करना। अरे आप बदले नित्य जो अभिमान हो मैं भगवान के दास, तो सारे अभिमान छूट जाएंगे, ये जड़ अभिमान अपने आप चले जाता है। जिस दिन हमारे पास मैं कृष्ण के सेवक ये अभिमान आ जाता है, तो हमारे जितने भी देह अभिमान का, मैं स्त्री भी नहीं, मैं पुरुष भी नहीं, अभी हमारे पास कौन सा है, पहले तो अभिमान है देहात्माभिमान, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष, मैं इंडियन हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ये अभिमान भी है। ये सब अभिमान है कि नहीं, क्या आप छोड़ करके बैठेंगे, छोड़ नहीं जाते, किंतु वो जो अभिमान जब आ जाता है मैं कृष्ण के दास, ये अभिमान उदित होने के साथ ही साथ ये सारे अभिमान अपने आप दूर हो जाते हैं। जैसे सांप जैसे अपने क्या बोलते हैं केचुआ के छोड़ देता है, वो छोड़ करके चले जाते हैं, उसी प्रकार जी उसी समय इस शरीर को छोड़ करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। हम जो जितना भी भजन आदि करके जा रहे हैं, ये अभिमान को कैसे, जड़ अभिमान को कैसे छोड़े, इतना सहज नहीं है। आम है ना, आपको उदाहरण देता हूँ, आम ये छोटा सा आम ही होता है, जिसको आम कहते हैं, छोटा आम, उसके आप उसके अंदर में क्या है, गुठली भी है, छोटा सा देखो, गुठली भी है, आम भी है, गुदगुदा जिसको कहते हैं, और उसमें छिलका भी है, किंतु छोटा आम ही जो है उसके तीनों के आप अलग नहीं कर सकते। जब वो आमी जो है थोड़ा बड़ा हो, इसका आम कहते हैं, पहले क्या कहते हैं आमी कार्य, हिंदी में आप आमी बोलते हैं, आमी आमी आमिया बात है भाई, बात एक ही है। चलो उस समय आप तीनों के अलग नहीं करते, जब आमिया बोलते हैं तब तीनों को अलग नहीं कर रहे, जब आम बोल रहे हैं तब वो क्या करते हैं, तीनों के जो है आप अलग करते जा रहे हैं। छिलका को आप हटा सकते हैं, फिर उसके अंदर में गुदगुदा जो है, फिर उसके अंदर में क्या है, गुठली है, देखो 3 वस्तु का आप करते जा रहे हैं। और जब वो आम संपूर्ण रूप से जब पक जाता है, वो आसान से जो है तीनों जो है अपने आप अलग हो जाते हैं, पक जाते हैं, बिल्कुल जब पक जाते हैं पीला हो जाता है, और उस समय जब थोड़ा हाथ से ऐसे गिरो तो और ऐसे थोड़ा सा दांत से काट करके हम खाते हैं। अरे भाई क्या बताइए, देवती सब जब एक गुरु पूजा होती था ना, हम लोग पीछे घर में ये कर के सब लोग करके पीछे घर के लेकर के आम के जो है ऐसे थोड़ा जो है लेकर के क्या जी, हाँ देखो बिल्कुल छिलका अलग
हो गया, है ना? छिलका अलग हो गया, गुठली हो गया। गुठली ऐसे हम खा लेते थे, गुठली में कुछ भी नहीं रहता। जिनको आम, एक प्रकार आम होता है ना, उसके थोड़ा सा हाथ से गिलो, फिर उसको थोड़ा दांत से काट करके छेद कर दो, ऐसे करके बिल्कुल जो रस बनाने की जरूरत नहीं है। कोई जो मशीन में जाने की जरूरत नहीं। हम याद है जब व्यास पूजा होते थे, लोग कितना आम के ढेर देते थे, 5 क्विंटल आम पहुंचता था, और फिर प्रमाण तो जूस बना करके सबको पिलाते थे। तो हम लोग पीछे घर में जाके आम लेकर के जो है काश हाथ से मिलो दिया। देखो तीनों के हम अलग कर दिए कि नहीं, जो है कुत्ता भी रस के भाव से हम पी लिया और गुठली का अलग कर दिया, छिलके का। तात्पर्य क्या किससे कर रहे हैं? भजन करते करते साधक की ये देहर की जो छिलका जो है ये अलग हो जाता है। मन के अंदर में जो मन भी जो गुदगुदा जो है वो भी अलग हो जाता है, और आत्मा रूपी जो गुठली जो है वो अलग हो जाता है। तीन अलग हो। अभी हम तीन को अलग नहीं कर रहे, हमारे शरीर है ये छिलका जैसे मैं बता रहे हैं, आम की जो छिलका बता रहे हैं, ये इतने बिल्कुल हम यहाँ के होते लगे। अभी थोड़ा इस पर टच करने से दर्द होता है, किंतु भजन करते करते ऐसे सिद्धि दशा में चले जाते हैं जो कि लोग जो है मन और शरीर के जो है अलग कर देते हैं। फिर भगवत भजन करते करते वो आत्मा की भी अलग करके भगवत धाम में चले जाते हैं। योगी लोग तो नहीं कर सकते, लोग कर सकते। योगी केवल जो है शरीर के स्थूल शरीर के अलग करके सूक्ष्म शरीर पर आता है, मन के साथ आत्मा के साथ मिल जाते हैं। और भक्त लोग क्या करते हैं, भक्ति के सिद्धि दशा में जाकर के, जहाँ पर प्रेम दशा कहा जाता है, श्रद्धा सत्संग भजन मनुष्य निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम दशा। भाव और प्रेम दशा में जब साधक पहुंच जाता है तब वो क्या करते हैं, इस शरीर रूपी छिलका जो है, जिसको मैंने छिलका कहा, इसको तो छोड़ ही देते हैं। गुदगुदा रूपी जो मन जो है सूक्ष्म शरीर है उसको भी छोड़ देते हैं, और गुठली रूपी जो है वो आत्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के भगवत धाम में चले जाते हैं। ये सूत्र विचार है कि हम जो अभिमान आदि करते हैं, एक जब वो शुद्ध अभिमान कभी तक प्रेम दशा, जब प्रेम दशा नहीं आ रहे, जीवन की शुद्ध अभिमान नहीं आ रहे, हम अभी आरोप करते जा रहे हैं। हम तो 10 बार पढ़ते रहते, क्या बोलते हैं, ना हम विप्रो ना चरणपति पढ़ते ना हर रोज, पुजारी हर रोज पूजा आदि करते, उसको करना पड़ता है। आत्मा ध्यान है, ध्यान करते हैं क्या? भूत शुद्धि है ना मंत्र में, भूत शुद्धि मंत्र उसमें है। अर्चन करते कि नहीं करते? क्या करते? भूत शुद्धि मंत्र क्या है? यही मंत्र है, नाम विप्रो न चरणपति, ये भूत शुद्धि मंत्र है। आप बोलते हो इसी मंत्र भूत शुद्धि मंत्र, कितने तो दोहराव आप अर्चन करते हो, भूत शुद्धि नहीं, और भूत और भी झगड़, क्योंकि यथार्थ रूप में नहीं होता है, भूत और भी पकड़ लेता है। मैं एक मिनट, हमारे एक सन्यासी था, सन्यासी है, मैं बताता नहीं नाम, वो बोले मैं भूत छुड़ाता हूँ, भूत छुड़ाता हूँ, मैं भूत को छुड़ा देता हूँ। तो मलेशिया में नाम नहीं बताता हूँ, वो मंत्र बड़ा बड़े, जिसको उसके पास तो भूत पकड़ा था, बोले उसको एक चाटा मारा, उसके भूतवा कैसे मैं नहीं भूत छुड़ाता नहीं, एक सन्यासी है ऐसा, मैं भूत छुड़ाता नहीं, तो मेरा काम नहीं। तो वो बोलता है कि मैं भूत छुड़ाता, बोले गया बाजू बता, वो लड़की को ऐसे ऐसे कर रहे थे, और वो भूत की मंत्र सुरक्षा लेकर के उसको छोड़ा, और जब ऐसे दिया, जो लड़की वो हाथ उठा नहीं पाती थी, सोती रहती है, और जब वो मंत्र पढ़ के सुरक्षा मंत्र पढ़ के वो सन्यासी जब दिया, वही लड़के इतना जोर से उसको चांटा मारा, वो भी सर लोग वही बताया मुझे,
अरे महाराज बहुत तगड़ा भूत है। अरे नहीं, सिद्धि जब तक नहीं करे तगड़ा तो भूत तगड़ा होता ही है। सिद्धि मंत्र होता है, जब सिद्धि मंत्र नहीं हो तुम करने के लिए तुम्हारे पर सवार हो जाएगा, उल्टा तुम्हारी। इसलिए ये सब काम करना चाहिए। जो करते हैं ये तुम्हारी बहुत सिद्धि प्राप्ति नहीं किया, इसलिए तांत्रिक लोग क्या सिद्धि करता है और उसके सिद्धि नहीं हुआ, वो मंत्र के जप करना शुरू कर दिया तो बुद्ध से और भी सवार हो जाए, उसको बस सवार हो जाए, उसने छोड़ करके इसको ऊपर आ जाता है। इतना सहज नहीं होता ये सब, इसलिए ये सब का काम करना उचित नहीं है। बुद्ध रहना तुम्हारे काम नहीं है। सिद्ध महापुरुष हो तो भूत उनके पास आके चरण करके मुझे, जैसे हमारे गुरु महाराज पावन ऋषि मान ने कहा, स्वयं उन्होंने बोला कितने भूतों को उन्होंने उद्धार कर दिया। गोकर्ण की कथा आती है, अपने भाई को भी उद्धार कर नहीं पा रहे, वो भी गोकर्ण ऐसे महान पुरुष होते हुए पर भी उसके भाई क्या करेंगे, ऐसे खंडे पे धुंधकारी भूत हुआ ना, हम भागवत कथा सुनते ना, गोकर्ण धुंधकारी। गोकर्ण जब अपने गांव में लौट करके आया, उसी घर में देखा तो घर में कोई है, उसके माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है और उनकी भाई भी नहीं है, घर पूरा खाली हुआ पड़ा था। तो चलो सोचने लगे आज रात तो ये पर विश्राम करते। रात में गोकर्ण जब विश्राम करने लगे उसको खटिया कैसे हिला, खटिया कैसे हिलाने लगे, वो भी खटिया के ऊपर करते, वो भी नीचे करते, वो भी विकट शब्द आदि करते रहते, वो भी आपके बोलेंगे वहां पढ़ा ना पद्मपुराण में पढ़ना है, इसका हम सुनाते ना भागवत महात्मा जी का, वो भी आपकी गोला की भांति वो ऐसे घूमता रहते, चाहे डराते रहते, वो भी कुछ करते रहते। लेकिन गोकर्ण महान पुरुष थे, वो डरे नहीं। गोकर्ण कहने लगे तुम कौन हो, मेरे सामने आ जाओ, अपने स्वरूप के प्रकाश करो। गोकर्ण कहने लगे तुम कौन हो, मुझे कौन डरा रहे हो, तुम अपने स्वरूप में आओ, बोलो तुम्हारे क्या चाहते हो। भूत जो है वो बहुत डरपोक होता है, बहुत डरपोक होता है। ये तो बाहर से करते बहुत डरपोक होता है, वो अंदर के भूत पूरे बहुत डरपोक होता है। जो लाइन से कहोगे जवाब तो मान जाएगा। चलो ज्यादा करता आप आज को सोरी पाओगे। हाँ तो उस समय जो है हम चलते, तो उस समय जब गोकर्ण ने कहा तुम कौन हो, अपने स्वरूप में आओ, तब आकर के कहने लगे अपने भैया के स्वरूप, अपने वो क्या बोले धुंधुकर के स्वरूप में आकर के, भैया मैं तुम्हारे भाई धुंधुकर हूँ, क्या बोले धुंधकारी, मैंने ऐसे पाप कर्म किया, ऐसे मेरा अपघात से मृत्यु हुई, सारे कथा को सुनाया कैसे अपघात में मृत्यु हुई, 5 वेश्या ने कैसे मुझे बांध करके आंख केवल मुख में कैसे आग डाला और कैसे मेरा मृत्यु हुई, ये सारे कथा सुनाया। तो भैया मुझे इस भूत जली से मुझे तुम उद्धार करो, मेरे सामने भूत हम लोगों को बता सकता है, ऐसे हम लोग भूत से पूछे हमने समझ में आ सकता है, उनके सूक्ष्म शरीर है ना, बता सकता तो कुछ बताते जैसे उसको गिरी के पूछो मैं भागवत किया, उनके पुतनी आकर बोले तो बनवाले भागवत कर रही हूँ, बता कि नहीं, मैं वहां पर गई बता दे। सूक्ष्म शरीर जो होता है ये 530 वो कर हाँ अभी समय तो ये आप सच हो, इसमें वो हमारे मनुष्य शरीर से बुद्ध शरीर सूक्ष्म शरीर होने के उसको कुछ ज्ञान होता है, क्योंकि उसके ज्यादातर तमोगुण रहता है, तो भी कोई थोड़ी सी सत्वगुण में आता है, ज्यादा कोई तमोगुण में आता है। तो ये समझो मेरा कहने का तात्पर्य है, ये आत्मा इतने सूक्ष्म है, उसमें आत्मा सबसे परमात्मा भगवान अनंत स्वरूप में प्रकाश होने के
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की